बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 4। तो इसकी एक्सरसाइज हमारे पास 4 शरिया 5। तो मशक शुरू करने से पहले हम इसका स्मार्ट सिलेबस देख लेते हैं। तो इसका जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता जाऊं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.5। फोर पॉइंट फाइव में ये कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, मुनाफा और मार्कअप। तो यहाँ पर ये मुनाफा और मार्कअप में आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बताता जाऊँ कि मुनाफा क्या चीज़ है और मार्कअप क्या चीज़ है। मुनाफा हमेशा कोई चीज़ बेचकर उस पर जो इजाफी रकम वसूल की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मुनाफा कहते हैं। फ़र्ज़ के हमने एक गाड़ी बेची है, वो 50,000 की लिए, उसको हमने 60,000 पे बेच दिया है। तो इस के दरमियान जो ऊपर इजाफी रकम है 10,000, वो क्या कहलाएगी, मुनाफा कहलाएगी। जबकि मार्कअप वो किस चीज़ के बराबर होता है, मार्कअप होता है। अब अगर फ़र्ज़ किया हमने बैंक से कोई रकम ली है, 10,000 रुपये लिया हमने, तो बैंक ने हम पर उसके ऊपर जो एक इजाफी परसेंटेज लगाई है, 2% लगाई है या 5% लगाई है या 3% लगाई है, वो चाहे बनती है 1,000 रुपये चाहे 5,000 रुपये, तो इसको हम क्या कहेंगे, मार्कअप कहेंगे। मार्कअप हमेशा रकम के ऊपर होती है, यानी कि हमने जो पैसे किसी को दिए हैं, वो 10,000 हमने किसी को दिए हैं, तो उसके ऊपर जो इजाफी रकम हम उससे वसूल करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, मार्कअप कहेंगे। मार्कअप और मुनाफा ये दो अलग टर्म है, ये एक दूसरे से मैच नहीं करती। जो मुनाफा है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ कोई चीज़ बेची जाए, जैसे कोई जेवर है, चाहे गाड़ी है, चाहे जायदाद है, तो इस पर जो इजाफी रकम हम वसूल करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, मुनाफा कहेंगे। और नुकसान क्या चीज़ है, नुकसान वो रकम है, फ़र्ज़ क्या हमने कोई चीज़ बेची है तो उसके ऊपर हमें कुछ पैसे जो है ना वो कम पड़ गए हैं। जब फ़र्ज़ क्या हमने एक गाड़ी है वो 10,000 की है, वो हमने बेच दी 8,000 रुपये में किसी इमरजेंसी की सूरत में। तो अब क्या हुआ, उसमें 2,000 रुपये का लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, नुकसान कहेंगे। तो इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रियाज ने एक कारोबार में रकम लगाई, उसने 3 साल में 10% सालाना शरह से 4,200 रुपये नफ़ा हासिल किया। कारोबार में लगाई गई रकम मालूम करें। अब यहाँ पर उसने हमें कारोबार में लगाई गई रकम जो है वो नहीं बताई, तो हमने वो मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। अब यहाँ पर आप लिखेंगे मुद्दत, मुद्दत कितनी है, 3 साल है। इसको हम किस चीज़ के साथ शो करेंगे, टी के साथ शो करेंगे। उसके बाद कितनी शरह, 10% सालाना। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, शरह लिखनी है। शरह बराबर है 10%, और इसको किस चीज़ से ज़ाहिर किया जाता है, आर से ज़ाहिर किया जाता है, रेशो। उसने मुनाफा कितना हासिल किया है,
मुनाफा बराबर है 4,200 रुपए। जब रेशो और मुद्दत का जिक्र आ जाए तो इसके लिए जो फार्मूला है वो इस तरह है। मुनाफा बराबर है P ज़रबे R ज़रबे T। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई P। अब ये P क्या चीज़ है? इसे हम प्रिंसिपल रकम कहते हैं और प्रिंसिपल रकम वो रकम होती है जो इब्तदाई तौर पर कारोबार में लगाई जाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल रकम या इब्तदाई रकम कहते हैं। तो P हमने क्या करना है? मालूम करना है। इस फार्मूला में हमने कीमतें दर्ज कर देनी है। अब मुद्दत यहाँ पर मुनाफा उसने हमें कितना दिया है? 4200 रुपये है, तो यहाँ पर 4200 रुपये लिखें। P के नीचे P लिख दें क्योंकि हमने इसको मालूम करना है, ये हमें मालूम नहीं है। तो ज़रा रेशो हमारे पास कितनी है? 10 साल है, 10% है और मुद्दत हमारे पास कितनी है? 3 साल। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा? 4200 इज इक्वल टू P ज़रबे, अब ये जो 10% है, फीसद ख़त्म हो जाएगी तो बटे में 100 आ जाएगा, 10/100 बन जाएगा, ज़रबे 3 आ जाएगा। हमने सिर्फ P मालूम करना है तो इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये बन जाएगा 4200 ज़रब। अब ये जो 100 है ये उल्ट जाएगा तो ये बन जाएगा 100/30। 3 को 10 के साथ ज़रब दें तो कितना बनता है? 30 बनता है, इज इक्वल टू P आ जाएगा। सिफर के साथ सिफर कैंसिल हो गई, 3, तो ये 3 एकम 3, एक हासिल आ गया 12, 3 4 12, 1400 रुपये। 1400 को आपने 10 के साथ ज़रब देनी तो कितना बन जाएगा? 14,000 बन जाएगा। 1400 ज़रबे 10, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू 14,000 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है 5800 रुपये की रकम 3 साल में 7,105 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या मालूम करना है? शरह फीसद साला मालूम करना है, सालाना। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंसिपल रकम P इज इक्वल टू 5800 रुपये, 5,800 रुपये और मुद्दत कितनी है? बराबर है T इज इक्वल टू 3 साल। और जो कुल रकम यानी कि मुनाफा हासिल करने के बाद कुल रकम बनती है वो कितनी बनती? 7,105। तो यहाँ पर लिखें कुल रकम 7,105 रुपये। शरह फीसद सालाना हमने मालूम करनी है, तो यहाँ पर रेशो R इज इक्वल टू मालूम करें। अब देखें, इसका हमने पहले निकालना है, मुनाफा निकालना है। मुनाफा निकालेंगे इसका सिंपल फार्मूले की मदद से। सिंपल फार्मूला कौन सा है? कि कुल रकम में से प्रिंसिपल रकम को निकाल दें तो इसका सिंपल मुनाफा आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखें मुनाफा बराबर है कुल रकम माइनस प्रिंसिपल रकम P। कुल रकम हमारे पास कितनी है? 7,105 माइनस प्रिंसिपल रकम हमारे पास कितनी है? 5,800 रुपये। अब इनको तफरीक करें तो कितना बनता है? 5 सिफर, 11 में से 8 गए, 3 बच गए,
यहाँ पर ये 6 हैं, 6 में से 5 गए 1, 1305 रुपये वो मुनाफा है। अब आसानी से हम क्या करते हैं, इसकी रेशियो मालूम कर सकते हैं। तो मुनाफे का फार्मूला बराबर है P ज़रबे R ज़रबे T। यहाँ पर इस फार्मूले में हमने क्या करनी है, इसकी कीमतें दर्ज कर देनी है। तो यहाँ पर 1305 आ जाएगा, बराबर है प्रिंसिपल रकम हमारी कितनी है, 5800 रुपये है, और रेशो कितनी है वो हमने मालूम करनी है, तो R लिख दें, और T हमारे पास कितना है, 3 साल आए। अब ये दोनों जो रकमें हैं 5800 और 3, इनको हमने क्या करना है, दूसरी साइड पर ले जाना है। तो ये बटे में आ जाएंगी, 1305 बटा 5800 ज़रब 3 इज इक्वल टू R। अब इसको तकसीम करें, 1305 बटा, इसको ज़रब दें, 0 0 3 8 24, 3 5 15, 15 और 2 17 इज इक्वल टू R। 1305 तकसीम 17,400, ये बनता है 0.05, 0.05। ठीक है। अब जो रेशो है वो हमने किस चीज़ में मालूम करनी है, सिर्फ फीसद में मालूम करनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, 100 के साथ ज़रब देंगे, तो रेशो फीसद आ जाएगी, ये बनता है 0.075। तो ये बन जाएगा 0.075 ज़रब 100 बराबर है 75, 7.5%। 100 के साथ ज़रब करें तो कितना बन गया, 7.5%। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, 15,500 रुपये की रकम कितनी मुद्दत के लिए लगाई जाए कि 6% सालाना शरह से नफ़ा कितना हो, 2,790 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7, कुल रकम यानी कि प्रिंसिपल रकम, इब्तदाई रकम जो P है वो कितनी है, 15,500 रुपये। कितनी मुद्दत के लिए, तो T हमने मालूम करना है, टाइम मालूम करना है, टाइम पीरियड बराबर है, तो फीसद सालाना शरह कितनी है, रेशो R इज इक्वल टू 6%, और मुनाफा हमारे पास कितना है, 2,790 रुपये। अब मुनाफे का जो फार्मूला है वो किस चीज़ के बराबर है, मुनाफा बराबर है P ज़रबे R ज़रबे T। तो यहाँ पर इस फार्मूले में कीमतें दर्ज कर दें, 2,790 इज इक्वल टू प्रिंसिपल रकम 15,500, रेशो कितनी है, 6% है, तो ज़रब T हमने मालूम करना, 2,790 इज इक्वल टू 15,500 ज़रब, अब ये फीसद ख़त्म हो जाएगी तो ये ज़रब 100 बन जाएगा,
फीसद ख़त्म हो जाएगी तो बटा 100 बन जाएगा, तो 6/100 आ जाएगा ज़रब टी। अब इस पूरी रकम को हमने दूसरी साइड पर ले जाना है, तो ये टी इज इक्वल टू बन जाएगा 2700 2790 ज़रब 100। ये वाला 100 जो है ऊपर जाके ज़रब खा जाएगा और जो बटे में आ जाएगी ये वाली रकम आ जाएगी 15,500 ज़रब 6। अब इसको मुक्सर करें, ये सिफ़र सिफ़र के साथ कैंसिल हो गई और इसको मज़ीद मुक्सर करें तो ये टी हमारे पास बराबर आ जाएगा 2790 तकसीम 155 को 6 के साथ ज़रब दें, 155 ज़रबे 6 तो ये बनता है 930। 2790 को 930 पे तकसीम करें, 2790 तकसीम 930 तो ये बराबर आता है 3 साल। तो टोटल मुद्दत कितनी आ गई? 3 साल आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 लीजिंग। अब लीजिंग क्या है? लीजिंग है ठेका। ठेका ये है कि हम फर्द अपनी कोई जायदाद या कोई इस तरह गाड़ी वगैरह किसी को लीजिंग पर देते हैं, ठेके पर देते हैं और उसके साथ एक पेमेंट कर लेते हैं कि आप जो है ना इतनी हमें एडवांस दो, उसे हम डाउन पेमेंट कहेंगे और उसके बाद जो बकाया रकम है उसको आप इतनी शरह के लिहाज से अदा कर सकते हैं और इसकी आप किस्तें भी बना सकते हैं, माहाना एक साथ भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल नंबर सॉरी ये सवाल नंबर 8 में लीजिंग का कोई लिंक नहीं है, तो ये भी सिंपल सेम इसी तरीके से हमने हल करना है। सवाल नंबर 8 हमारे पास है 25,000 रुपए की रकम बैंक में कितनी मुद्दत के लिए रखी जाए कि 10% सालाना शरह मुनाफा से 31,000 रुपये हो जाए। तो प्रिंसिपल रकम पी हमारे पास है 25,000 रुपये, हमने मुद्दत मालूम करनी है, मुद्दत को टी से ज़ाहिर करते हैं तो टी इज इक्वल टू सवालिया निशान और शरह कितनी है 10%, तो इसको हम किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं? रेशो से ज़ाहिर करते हैं आर से, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 6%, 10% आ जाएगा। मुनाफा कितना है? वो भी यहाँ पर मालूम नहीं है, तो उसने कुल रकम कितनी दी है वो कह रहा है कि सवाल को दोबारा देखें। 25,000 रुपये की रकम बैंक में कितनी मुद्दत के लिए रखी जाए कि 10% सालाना शरह मुनाफा से 31,000 रुपये हो जाए। अब टोटल रकम जो है वो कितनी बन जाती है? 31,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल रकम या कुल रकम बराबर है 31,000 रुपये। अब क्या करना है? कुल रकम में से प्रिंसिपल रकम तफरीक कर देनी है तो हमारे पास मुनाफा आ जाएगा। सिंपल फार्मूला आपने लगाना है 31,000 माइनस 25,000 तो बराबर आ जाएगा 0 0 0, 11 में से 5 गए 6,000 रुपये उसे मुनाफा होता है। अब ये 6,000 रुपये हम
हमें मुनाफा हासिल होता है, तो आसानी से हम मुद्दत मालूम कर लेंगे। तो मुनाफा बराबर आ जाएगा, मुनाफा बराबर आ जाएगा, सिंपल यही फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करना है, पी ज़रबे आर ज़रबे टी। तो मुनाफा बराबर आ जाएगा, मुनाफा में मुनाफा की रकम दर्ज करें 6000, और यहाँ पर पी की जगह पर प्रिंसिपल रकम दर्ज करें 25,000 रुपये। रेशो किस चीज़ के बराबर है, 10% के बराबर है, और टाइम हमने मालूम करना है। अब ये 6000 बराबर है 25,000 ज़रबे 10 बटा 100 ज़रबे टी। अब ये पूरी रकम दूसरी साइड पर ले जाएं, तो ये बन जाएगा 6000 ज़रबे 100, ये बटे में चले जाएगा, बटा 25,000 ज़रबे 10। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये सिफर भी इसके साथ कैंसिल हो गए। 5 2 10, 5 5 25, तो ये बन जाएगा 6 2 12, 12 बटा 5, यानी कि 12 को तकसीम करें 5 पे, 2/4, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 12 बटा 5, 5 पे तकसीम करें, 12 तकसीम 5, 5 2 10, तो यहाँ पर 2 बच जाएंगे, तो 2 सही 2 बटा 5 साल, ये हमारे पास इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वस्सलाम।